इस वीडियो में देखेंगे साइंस के सबसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है। पूछा गया Fe2O3 + Al में कौन सी अभिक्रिया है पूछी गई है। तो यहाँ पे इस यौगिक में दो तत्व हैं, आयरन और ऑक्सीजन। दो तत्व को एल्यूमिनियम जो है इसे रिप्लेस कर रहा है, तो एल्यूमिनियम केवल हटा रहा है, एक हटा रहा है, एक हटाता है तो वहां पर अभिक्रिया होती है विस्थापन। जबकि यहाँ भी कोई दो तत्व होते इस यौगिक में, इसमें दो होते तो वहां पर अभिक्रिया द्विविस्थापन होती। और यहाँ वियोजन अभिक्रिया में होती, यहाँ एक यौगिक इधर के दो उत्पाद में टूट जाए वो वियोजन अभिक्रिया होती है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इधर के दो या तीन जो भी अभिकारक हो जुड़कर एक उत्पाद बनाएं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, इसका सही आंसर 7 है। जबकि पीएच मान में देखा जाए 7 से कम वाले, जो भी 7 से कम होते हैं वो सब हमारे एसिड होते हैं, यानी अम्ल होते हैं। 7 से ज्यादा वाले, 7 से जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो क्षार होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम याद करने की ट्रिक है हमारी, इसमें लिखा है ऑफ। तो ऑफ मतलब जिस वाले सूत्र में हाफ लिखा होगा वही सही होगा, CaSO4 हाफ H2O। तो इसका सही सूत्र ये वाला है। जबकि इससे मिलता जुलता सूत्र होता है जिप्सम का। जिप्सम वाले में हमने देखा सम आ रहा, सम मतलब होता है दो, तो जिस वाले में दो दे रखा होगा फार्मूला सेम होता है वो जिप्सम का हो जाएगा। तो जिप्सम वाले में इसमें दो दे रखे हैं तो ये जिप्सम का हो जाएगा। ये सूत्र जो है जिप्सम का है। क्षार धातुएं, धातुएं जितनी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं। आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आखिरी कक्षा में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन 2 या 3 है तो वो हमारी धातुएं हैं। और उसमें पूछा जाए क्षार धातुएं, तो क्षार धातुएं दूसरी होती है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षार धातुएं वो होती हैं जिनकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी ये बेरिलियम है, इसकी आखिरी कक्षा में 2 होंगे, मैग्नीशियम वाले में 2 होंगे, कैल्शियम में। सोडियम है 11 होता है आखिरी कक्षा में 1, पोटेशियम की आखिरी कक्षा में 1, लिथियम की आखिरी कक्षा में 1। तो ये हमारी धातुएं हो गई क्षार धातुएं। तो इसका सही आंसर 20 ये बी वाला है। जबकि ये वाली धातुएं तुम्हारी जिनकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होती हैं। 5वां क्वेश्चन है ब्यूटेन ओन में क्रियात्मक समूह पूछा गया है। क्रियात्मक समूह में ओन आया है। ओन मतलब होता है CO, जिसमें CO होगा, CO कीटोन का होता है, तो ये वाला। जबकि ये वाला सूत्र तुम्हारा जो है एल्डिहाइड का है, और ये वाला तुम्हारा आल होता है अल्कोहल का। ये ओइक अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें पूछा गया एल्काइन का कौन सा सूत्र है। तो इसमें हमारे कार्बनिक यौगिक में 3 प्रकार से होते हैं सूत्र। एक एल्केन का, दूसरा एल्कीन का, तीसरा होता है एल्काइन का। इनके सूत्र में देखा जाए तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सूत्र होता है CnH2n दुगना होता है। इसका होता है CnH2n-2। तो इसमें चेक करते हैं सूत्र से। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, 3 कार्बन है, 3 का दुगना होता है 6, और 6 में 2 बढ़ गए हैं तो 8 हो गया। तो ये वाला एल्केन का हो गया। एल्काइन का पूछा गया, यहाँ 4 दूनी होते हैं 8 और 2 ज़्यादा हैं 10, तो ये भी हमारा एल्केन का है। इसके आगे भी एल्केन लिखा जाएगा। इस वाले में देखा 3 का दुगना 6, तो दुगना वाला हमारा एल्कीन में होता है, तो ये हमारी एल्कीन है। इस वाले में 3 का दुगना 6 होता है, दुगने से 2 कम हो, दुगने से 2 कम होने चाहिए। ये सूत्र इसका सही है एल्काइन का। सातवां प्रश्न देखेंगे, पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों में अगर बात हृदय की करी जाए तो हृदय मानव में 4 चेंबर होता है। ये जो ऊपर वाला होता है दायां आलिंद, इस साइड वाला बायां आलिंद, नीचे के दोनों चेंबर होते हैं वो नीले वाले होते हैं। इधर वाला दायां नीले, इधर का बायां नीले। तो इसका सही आंसर जो है वो बायां आलिंद है। मनुष्य के हृदय की बात की जाए तो इसका लगभग 280 से 300 ग्राम वजन होता है। यह केवल पंपिंग ऑर्गन होता है।
8वां क्वेश्चन है पितरस का श्रावण होता है, तो श्रावण या निर्माण पूछ रहा है तो यकृत होगा इसका सही आंसर। जबकि स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में स्टोर होता है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, इंसुलिन का। और अमाशय से केवल एक HCl अम्ल का सिक्रीशन होता है। 9वां क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है, तो एंड्रोजन ये पुरुष में पाया जाता है, इंसुलिन महिला पुरुष में दोनों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन केवल पुरुष में पाया जाता है। 10वां प्रश्न है मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन जो है अलैंगिक जनन होता है। ये मुकुलन जो है एक अलैंगिक जनन होता है, जो पौधे की या जीवों में बड़ निकलती है थोड़ी अनियमित वृद्धि बाहर की तरफ, जो इसका सही आंसर हाइड्रा है। 11वां क्वेश्चन है कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है, तो आनुवंशिक पदार्थ की बात की जाए तो DNA है, और जबकि आनुवंशिक इकाई की बात की जाए, इकाई में हमारा जीन होगा, आनुवंशिक इकाई जीन। और जीन की खोज की बात की जाए तो जॉनसन ने की थी, सर्वप्रथम इसका यूज जॉनसन ने, जॉनसन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनती है, ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो खाद्य पदार्थों का संबंध सीधे जाइलम से है, जबकि फ्लोएम का जल से और खनिज से है। जल और खनिज पदार्थ फ्लोएम के द्वारा परिवहन किए जाते हैं, तो सही आंसर इसका जो है फ्लोएम है, जबकि जल और खनिज आए तो जाइलम लगाएंगे। 13वां प्रश्न है भौतिक विज्ञान का पूछा गया। 13वां प्रश्न बायो का है, आगे के फिर भौतिक के हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग, दिमाग का भार पूछा है तो सही आंसर लगाना 13, उसे याद रखना है 1300 से 1400 ग्राम, क्योंकि मस्तिष्क मतलब 13, तो ये याद रखना है तुम्हें मस्तिष्क का 13, और जबकि हृदय का तो 300 ग्राम, हृदय का है 300 ग्राम। मस्तिष्क याद रखना है, मस्तिष्क किसका होता है 13, तो 13 मतलब 1300 से। अगला 14वां क्वेश्चन है भौतिक का, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में ही होती है, पूछी गई है कि कितनी होती है, तो सही आंसर इसका है सी वाला, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो जिसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो वही सही लगाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 15वां क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछी गई। न्यूनतम दूरी आए तो फिर 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम में सही लगाना है 25 में, और अधिकतम पूछा जाए तो ऑप्शन में होगा अनंत। 16वां क्वेश्चन है जब प्रकाश यानी जब श्वेत प्रकाश कांच से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किसमें होता है, तो न्यूनतम विचलन पूछा जाए तो हम लगाएंगे लाल रंग में। इस वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो पहले कट जाते हैं, हरे और पीले 2 जो भी हो, केवल बैंगनी और लाल में कंफ्यूजन होता है, तो न्यूनतम पूछा जाए कम से कम तो लाल में, और न्यूनतम अपवर्तनांक पूछा जाए अपवर्तनांक, न्यूनतम अपवर्तनांक तब भी हम लगाएंगे लाल में। जबकि पूछा है तुमसे अधिकतम अपवर्तनांक तो बैंगनी का, या अधिकतम विचलन तो बैंगनी का, जबकि तरंग दैर्ध्य इसकी जो होती है वो अधिकतम होती है, तरंग दैर्ध्य इसकी जो होती है अधिकतम, यानी अपवर्तनांक और विचलन दोनों हमारे न्यूनतम रहेंगे लाल के, और तरंग जो उसकी तरंग वाला क्वेश्चन आया तो अधिकतम में लगाएंगे लाल का। 17वां प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछी गई है, तो फोकस दूरी में लगाएंगे, फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी, एफ बराबर का तुम्हारा r/2, एफ बराबर r/2, और फोकस दूरी तुम्हारी त्रिज्या कितनी है 12, तो यहां रख दिया जाएगा 12/2, आंसर आ जाएगा 6। तो अवतल लेंस में हमेशा तुम्हारा जो है सही माइनस में जाएगा, जबकि उत्तल लेंस का पूछा जाता तो प्लस में लगाते हैं, उत्तल के लिए प्लस में आएगा आंसर,
यहाँ अवतल लेंस पूछा गया तो माइनस ही सही है। 18वें में पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया। इलेक्ट्रॉन मतलब पहले से ही हमें कन्फर्म होता है कि माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन इस वाले में शुरुआत में प्लस है इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ भी शुरुआत में इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ तुम्हारा जो है प्लस का तो यहाँ माइनस का है, लेकिन लास्ट में पावर जो 19 है वो हमारी प्लस में दे रखी, ये इसलिए कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का हुआ, तो शुरुआत में भी माइनस होना चाहिए और पावर भी माइनस की होनी चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस के -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या है, तब भी सही हो जाएगा कूलाम। और जबकि ये प्लस आगे सेम यही फार्मूला होता है, सेम सूत्र, केवल प्लस आगे लगाओ तो प्रोटॉन का होता है। जबकि पावर सेम होती है, प्रोटॉन वाले में इलेक्ट्रॉन की जो पावर -19 है वो सेम है। अगर प्रोटॉन है तो शुरुआत में प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन है तो शुरुआत में माइनस का होगा। 19वां क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC हैं तो रेफ्रिजरेटर हैं या एयर कंडीशनर है, कुशन फोम है यानी गद्देदार फोम, या सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, CFC जो है हमारे सभी हैं। इसी क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस हमारी उत्तरदायी होती है वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस जिसे बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन है ओम का नियम है, तो ओम के नियम के लिए V बराबर में IR, इसका सही आंसर है B बराबर में IR। सूत्र से ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, नियम से या सूत्र से। अगर पूछा जाए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर में R/2। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम्हारे, जो बिल्कुल फिलहाल क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में छपेंगे।